अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में जीवाश्म क्या होता है इसके बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। आपने सुना रहेगा बहुत साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे। तो डायनासोर की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो जीवाश्मों की सहायता से हमें मिलती है। जीवाश्म की सहायता से हमें पता चलता है कि बहुत साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे। तो उनके आकार की जो जानकारी है, डायनासोर इतने बड़े थे, वो कैसे दिखते थे, तो उसकी सारी जानकारी हमें जीवाश्म की सहायता से मिलती है। तो जीवाश्म होता क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही अध्ययन करेंगे। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं। जीवाश्म को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फॉसिल कहा जाता है। समझ में आ गया? जिसका अर्थ होता है खोदकर प्राप्त की हुई वस्तु। फॉसिल का अर्थ क्या होता है? खोदकर प्राप्त की हुई वस्तु। भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक घटना के चलते पृथ्वी पर दबे हुए मृत प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों पर प्रचंड दाब आने के कारण उनकी छापें चट्टानों में उभर कर आती हैं। यहाँ पे ध्यान दो, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक घटनाओं के चलते मृत प्राणियों के अवशेष, मृत मतलब मरे हुए प्राणियों के अवशेष या वनस्पतियों के अवशेष जो होते हैं, अवशेष का मतलब क्या होता है? जो शरीर होता है, अवशेष पत्थरों पर उनकी छापें पड़ जाती हैं। समझ में आ गया? जो मृत प्राणियों या वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, उनका जो छापा होता है वो चट्टानों पे उभर के आती हैं या चट्टानों पे छप जाती हैं। समझ में आ गया? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। आप यहाँ पे समझो, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक घटना के चलते पृथ्वी पर दबे हुए, यानी पृथ्वी के अंदर जो दबे हुए मृत प्राणियों के अवशेष होते हैं या वनस्पतियां होती है, उनका क्या होता है? प्रचंड दाब आने के कारण, यानी बहुत ज्यादा दाब आने के कारण उनकी जो छापें हैं चट्टानों पे उभर कर आती हैं। समझ में आ गया? उनकी जो छापें हैं, यानी उनका जो निशान पड़ जाता है, उनकी चट्टानों पे निशान पड़ जाता है। समझ में आ गया? आते हैं, काफी दिनों बाद ये छापें पक्की बन जाते हैं, तो उसे ही जीवाश्म कहा जाता है। तो जो मृत प्राणियों के या वनस्पतियों के अवशेष होते हैं वो नीचे दब जाते हैं किसी प्राकृतिक घटना के चलते, चाहे भूकंप हो या कोई घटना हो। कुछ समय के बाद क्या होता है? वो जो छापें होती हैं वो पक्की हो जाती हैं। पक्की होने के कारण क्या होते हैं? वो चट्टानों पर उभर के आती हैं। उसे ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो बहुत साल पहले क्या हुआ था? जो डायनासोर थे वो पृथ्वी के अंदर किसी प्राकृतिक घटना के चलते अंदर दब गए और उनके जो शरीर का मृत अवशेष है, वो शरीर का हिस्सा जो है चट्टानों पे उनकी छापें हमें देखने को मिलती है। उसी छापों को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म की सहायता से हमें बीते हुए समय के बारे में जानकारी मिलती है। समझ में आ गया रहेगा जीवाश्म क्या होता है? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।